भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कन्याकुमारी है। और भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये असम राज्य का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं भारत के। एक रंतोंदी रोग है। रंतोंदी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से ही होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु राज्य का है। गिद्दा और भंगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला जो शासिका थी वह कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली जो है ये सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक दल की स्थापना की थी, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। अठारह के विद्रोह में किसके बलिदान सबसे पहले दिया था? जो सबसे पहले बलिदान दिया था वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली जो महिला है संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है ये मूल शंकर इनका नाम है। वेदों की और लोटों का नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये की गई थी। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। नाव की सहायता से ये भारत आया था। एक व्यापारी था पुर्तगाली वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ है? हवा महल जो है जयपुर में है राजस्थान में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक है गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्यौहार है बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। सरदार पटेल की उपाधि जो मिली थी लोह पुरुष कहा जाता था सरदार पटेल जी को महापुरुष थे। नेताजी किसे महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विजय घाट जो समाधि है ये है दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो ये समाधि है।
महाभारत के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास जी जो है महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य भी इनका नाम है। चाणक्य कौटिल्य के द्वारा ये लिखी गई थी अर्थशास्त्र की। जय जवान जय किसान और जय नारा जो दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री जी का था कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और जो अस्थाई की कई बात आवे तो वो है थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, और भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। एक सूर्योदय को देश के नाम से जो प्रसिद्ध है वो देश है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और भारत का जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो आम है, और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय पेड़ जो है ये बरगद का पेड़ है, और राष्ट्रीय खेल है हॉकी भारत का। भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे देते हैं, ये चौड़ाई पहले लिख दी और लंबाई बाद में, तो उस स्थिति में 2:3 इसका अनुपात कर लेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय गान जो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और भारत का जो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहा गया। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन से हैं? संघ संवत जो है हमारे राष्ट्रीय पंचांग हैं। राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो मात्र 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध है वो किस अंग से? शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? वो है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक जो रूप होता है वो हीरा है, और एक्सरे का जो आविष्कार किया था रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का कैसा दिखाई देता है? मात्र काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। और दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई वर्तमान में थाने तक। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा जो आरंभ की गई थी कोलकाता से की गई थी। और नेक्स्ट है कि भारत में रेल का जो आरंभ किया गया था वो 1853 ईस्वी में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? उनका नाम था राकेश शर्मा 1984 में। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव है ट्रिगवेली हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं?
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो देश हैं 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 और अस्थायी होते हैं 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, हॉलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं वान की मून नहीं है, वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे अटल बिहारी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं वे कितने समय के लिए चुने जाते हैं? मात्र 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था दक्षिण सूडान। और किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी दिवस को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम जो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? वो मोरा नस्ल है जो भैंस के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा की, काफ़ी अच्छा दूध देती है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है ये गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी जो बनाई थी वो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो चीन की सीमा है जो सर्वाधिक देशों के साथ। बैरोमीटर के पठन में जो तेजी से मतलब गिरावट आती है तो आंधी तूफान का संकेत है, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इक्षिपा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालू है? वो चांदी है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये कथन किया था लोकमान्य तिलक जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष और 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये जो हिंदी भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली में लिखी गई थी। किस बोली में? अवधी भाषा में ये लिखी गई थी।
हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? वे कहलाते हैं उदय भानु हंस को बोलते हैं हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? एथेंस यूनान में 1896 में की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीत लिया था? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसान, जो स्विट्जरलैंड में है। 2012 में ओलंपिक खेले गए थे लंदन में। ओलंपिक के ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं माइकल, और ये 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? ये टोक्यो जापान में। और सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा की गई थी। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा ये की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण हो जाती है? ये कैल्शियम की कमी की हो जाती है मिल्क फीवर बीमारी। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा, किडनी के द्वारा। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात है? शहनाई में। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? ये लीवर का है। और द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल खनिज घटक है मैग्नीशियम का। और एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो मुगल बादशाह था बिल्कुल अशिक्षित था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक है लाला हरदयाल। और सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में जो लंगर चलते हैं वो जो प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव जी ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 में की गई थी। एक चीनी यात्री था हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विद्यालय में अध्ययन किया था इस यात्री ने।
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, यानी कि सबको दिया जाता है, ये है O। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन मिलता है वो विटामिन मिलता है D। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है मलेरिया रोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड है प्रकाश की। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, कोपर्निकस ने बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, एक खगोलीय दूरी से है। जब भी किसी खगोलीय दूरी को, यानी कि जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या किसी भी खगोलीय दूरी का पता करते हैं तो प्रकाश वर्ष से संबंधित है, प्रकाश वर्ष से ही इस दूरी को मापा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। और कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो मरो का जो गांधी जी ने नारा दिया था, करो मरो का जय हिंद, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया था। और जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी, ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। आराम हराम है नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने दिया था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजो कातिर में है, तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा। भारत का नेपोलियन जो किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये उपाधि दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक लिखी थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम जो है वो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, यदि कहते हैं कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पिता। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन, ये रूस के हैं अंतरिक्ष में जाने वाले।
चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम जो व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में अगर भारतीय की बात करें तो राकेश शर्मा है। और जो सबसे पहले गया यूरी गागरिन जो रूस के हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट है, सन 1975 में से छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव बान की मून नहीं है, एंटोनियो गुटेरस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। ये तो सामान्य विज्ञान के 200 प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है।